बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। v जो है दैट इज इक्वल टू s ओवर t। s इज़ द डिस्टेंस एंड t इज़ द टाइम एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड। ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं डिटेल से। वेलोसिटी जो है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ चुके हैं। तो वेलोसिटी जो है इस वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो यूनिट होते हैं वो वही हैं जो स्पीड के हैं, यानी मीटर पर सेकेंड। तो हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम VAV से लिखते हैं, AV फॉर एवरेज। ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट over total time, that is the average velocity, total displacement over total time। एक एग्जांपल से आपको इसकी समझ आएगी। सपोज करें कि आप अपने घर जा रहे हैं और यहाँ पे ये कोई स्टूडेंट है जो अपने घर जा रहा है। यहाँ पे इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद ये थक जाता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और वो हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको ख्याल आता है कि इसका टीवी प्रोग्राम का टाइम हो चुका है, फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अपनी स्पीड वेलोसिटी को ये बढ़ाता है और इसकी जो वेलोसिटी है कुछ टाइम के बाद हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी जो वेलोसिटी है ये डिफरेंट है। तो यहाँ से इसने अपना स्टार्ट लिया और होम तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सपोज करें कि वो है 1000 मीटर, और जो टाइम इसने लिया वो था 200 सेकेंड। 200 सेकेंड में इसने 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 और टोटल टाइम कितना है 200। तो ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम। ये जो पॉइंट A पे इसकी वेलोसिटी है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह पॉइंट B पे जो वेलोसिटी है ये भी इंस्टेंटेनियस है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिफरेंट हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं VINS से, INS फॉर इंस्टेंटेनियस। एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये इक्वल होती है del D ओवर del T, वेयर del T अप्रोचेस टू 0। यानी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम जब कार पे ट्रैवल कर रहे हों और हम कार की स्पीड मालूम करते हैं, जब देखते हैं कि कितनी स्पीड से कार जा रही है तो थोड़ी देर के लिए स्पीडोमीटर को देखते हैं। यानी वो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, नियरली इक्वल टू 0। उस टाइम में जितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो स्पीडोमीटर उसके मुताबिक उसकी स्पीड बता रहा है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। यानी उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने देखे था कि डिफरेंट पॉइंट्स पे जो
वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, 6 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते हैं, यानी दैट इज़ द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सपोज करें कि एक बॉडी जो है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करती है और ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 1 सेकेंड में। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और टाइम कितना 1 सेकेंड। इसी तरह फिर बी से सी पे जाती है, अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है ये 5 मीटर है और टाइम 1 सेकेंड है। सी से फिर डी पे जाती है, अगेन जो डिस्प्लेसमेंट है ये 5 मीटर है और टाइम 1 सेकेंड है। यानी बॉडी हर सेकेंड में 5 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी की एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि अगर फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेक्स्ट सेकंड में उसने 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेक्स्ट सेकंड में उसने 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नोट करें कि इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज the body is said to be moving with uniform velocity। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो ज़ाहिर है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of a body is called acceleration. The change in velocity per unit time, that is called acceleration. तो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। सपोज बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, यानी इसको मैंने, आप देखें ये वेक्टर को मैंने स्मॉल लेंथ से शो किया, इस वेक्टर को मैंने बड़ी लेंथ से शो किया, यानी इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है, तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ़ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट केस हो कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, तो फिर एक्सेलरेशन जो है ये इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन is in opposite direction to that of velocity. That acceleration is called negative acceleration. इसके बाद हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन आता है द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज मीन्स टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टोटल टाइम इन विच दैट चेंज टेक्स प्लेस।
uniform acceleration. If the velocity of the body changes equally in equal intervals of time, its acceleration is said to be uniform. अगर equal interval of time में velocity में equal change आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो body का acceleration है वो uniform है. Suppose करें एक body move कर रही है with some velocity 2 meter per second in a particular direction. After 1 second its velocity becomes 4 meter per second. कितना चेंज आया है? 2 मीटर पर सेकेंड. देन अगेन इन अ नेक्स्ट सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड. पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी, एक सेकेंड के बाद कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड. फिर अगले सेकेंड में वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड. फिर नेक्स्ट सेकेंड में वो हो गई 8 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह 10 मीटर पर सेकेंड. यानी हर सेकेंड में जो चेंज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है. तो हम कहेंगे कि इसका जो एक्सेलेरेशन है वो यूनिफॉर्म है. फिर है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. इसको हम AINS लिखते हैं. INS फॉर इंस्टेंटेनियस. दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम वेयर टाइम इज वेरी स्मॉल, टाइम अप्रोचेस टू जीरो. दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.